क्या हाल है बच्चों। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ये वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जो जिन्हें नीट के अंदर एक कॉलेज अलॉट हो गया है काउंसलिंग में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली कि आप अपना ड्रीम अब पूरा करने जा रहे हैं, जो ड्रीम आपने देखा था। या वो लोग जो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, सो आपका भी स्वागत है एसवीपी इंस्टीट्यूट में। देखो, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिस्ट जो डॉक्यूमेंट की मैं बताऊंगा, जब आप कॉलेज विजिट करेंगे तो आपके पास उसके ओरिजिनल और साथ में उसकी फोटो कॉपीज होनी चाहिए। खाली फोटो कॉपीज लेकर चले जाओगे तभी भी एडमिशन नहीं होगा, तो ओरिजिनल ले जाना जरूरी है। ये चीज़ मैं आपको शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ। तो जो भी मैं डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ उसका ओरिजिनल प्लस उसकी एक या दो फोटो कॉपीज अपने पास रख जरूर लेना। सबसे पहला इसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शुरू करता हूँ कैटेगरी सर्टिफिकेट से। अगर आप ओपन कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, जैसे EWS है, OBC है, SC है, हाँ, तो आप जो अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएं वो अपडेटेड होना चाहिए। मतलब जो डेट उसके ऊपर मेंशन है उस डेट के बाद का ना हो, अपडेटेड हो, तो उसको अपडेट करवा लें अगर वो अपडेटेड नहीं है तो। ठीक है। अगली चीज, एडमिट कार्ड चाहिए आपको नीट का, वो आप डाउनलोड कर सकते हो या शायद ऑलरेडी आपके पास होगा। दूसरा, स्कोर कार्ड नीट का, मतलब नीट का रिजल्ट, ये आपके पास होना चाहिए। फिर आपके 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ है, कंबाइंड है, जैसे CBSE में होता है तो एक ही चीज चाहिए, नहीं तो अलग अलग है, जैसे यूपी में होता है तो अलग अलग। 12th की मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर पासिंग सर्टिफिकेट अभी तक आपके पास नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इवन मार्कशीट तो आपके पास पहुंच ही गई होगी। 8 से 10 तो कम से कम एटलीस्ट 10 पासपोर्ट साइज फोटोज आप अपनी रख लेना रिसेंट की, और आधार कार्ड रख लेना या पैन कार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए। दूसरा, अगर आप एक PWD कैंडिडेट हैं तो आपके पास PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपने किसी NTA सेंटर से बनवाया हो। ठीक है, NTA सेंटर वाला ही चलेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं चलेगा। दूसरा, अलॉटमेंट लेटर, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है काउंसलिंग रिजल्ट के बाद MCC ऑफिशियल वेबसाइट से आपने डाउनलोड कर लिया होगा, तो उसको ले लें और उसकी 1-2 कॉपी भी करवा लेना। फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो अपने स्कूल से जाकर ले आएँ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके बाद TC लगती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कॉलेज में ऑलरेडी थे। ठीक है, जैसे आपने किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया था तो वहाँ से आप TC ले लें। और अगर आपने मेंशन किया ही नहीं है कि आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस कोर्स को आपने छोड़ दिया है, तो TC की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उसकी जरूरत ऑल इंडिया कोटा में नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा में एडमिशन लेने के लिए पड़ती है। बिकॉज ऑल इंडिया कोटा में आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिली है, ना कि स्टेट कोटे से, तो डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट वहाँ नहीं होता। पर स्टेट कोटा के एडमिशन के लिए डोमिसाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। स्टेट में और ऑल इंडिया में जो कास्ट सर्टिफिकेट चलता है वो थोड़ा सा अलग होता है। क्यों? कुछ बेटा स्टेट्स के अंदर कुछ कास्ट जो होती हैं वो स्टेट के रिजर्वेशन के अंदर आती हैं। तो आपका, अगर आप ऑल इंडिया से उसका आपने OBC भरा है तो या SC भरा है या ST भरा है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट होगा बाहर, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। व्हाट इज गैप सर्टिफिकेट? गैप सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपने अपनी 12th पास करने और MBBS फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने तक के बीच में क्या किया, पढ़ाई की, कोचिंग की, तो ये कुछ मेंशन करनी होती है चीज़ें। तो गैप सर्टिफिकेट आप किसी भी नॉर्मल तहसील या कोर्ट जा सकते हैं और बाहर जो टाइपराइटर लेके बैठे होते हैं वो आराम से गैप सर्टिफिकेट आपके लिए बना देंगे। उसके अंदर सिर्फ वो आपकी पर्सनल डिटेल्स मेंशन करते हैं और ये मेंशन करते हैं कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में ये बच्चा ये चीज़ें कर रहा था, या नीट प्रिपेयर कर रहा था, या कोचिंग सेंटर्स में था, वटएवर, तो आप उसमें मेंशन करते हैं। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर कम से कम इसको बनवाएं, इससे कम का ना बनवाएं, एटलीस्ट 100 रुपीज़ का। 5-10 मिनट का प्रोसेस भी बहुत मुश्किल से है, तो इसको लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। कई कॉलेजेस में जो फीस होती है वो DD के थ्रू ली जाती है, चेक मोस्टली नहीं चलते हैं। और अब तो कुछ कॉलेजेस ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर UPI वगैरह से भी पैसे, मतलब फ़ी जो है वो ले लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कॉलेज में ही ज़्यादातर बैंक्स होते हैं या आसपास बैंक होते हैं, वहाँ जाकर आप DD तैयार करवा सकते हैं। और प्राइवेट से करवा लेना अगर गवर्नमेंट से ना हो, नहीं तो फिर ऑनलाइन ट्रांसफर से आपका, मतलब किसी भी तरीके से आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा। उनको पैसे लेने हैं वो ले ही लेंगे आपसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर प्रिपेयर करके जाना और सबके ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपीज अपने साथ लेकर जाना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशन प्रोसेस एंड योर फ्यूचर MBBS जर्नी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। थैंक यू।